पहलगांव हमले का जवाब कैसे देना है, आज इस पर दिल्ली में महामंथन हुआ है। इसी खबर के साथ शुरुआत करें क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जो करीब 2.5 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उनके अलावा इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि पहले ही तीनों सेनाध्यक्षों से बैठक कर चुके थे, वो आज पीएम को ब्रीफ कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह, जो इससे पहले पहलगांव आज गए थे, वो उन्हें ब्रीफ कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिनके नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस मीटिंग में पहलगांव आतंकी हमले से जुड़ी स्थिति, क्या एक्शन उस पर लेना चाहिए, पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, इन सब पर रणनीति बन रही थी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देश की सुरक्षा से जुड़े जो बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े मामले होते हैं, उन पर चर्चा करती है। इसका फैसला अंतिम फैसला माना जाता है और इस बैठक से एक बड़ा संकेत मिलता है कि एक निर्णायक फैसला लिया जा रहा है। इस समिति की बैठक तभी बुलाई जाती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर आतंकवाद जैसे मामलों में बड़े और अंतिम फैसले लेने हो। पहलगांव हमले के बाद सीसीएस की बैठक होने का सीधा सा मतलब है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इस मुद्दे पर कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम आपको सीधा लिए चलेंगे, जिसमें बताया जाना है कि भारत क्या एक्शन लेने वाला है। पहलगांव टेरर अटैक में 28 भारतीयों की मौत हुई है और पूरा देश इन मौतों के लिए बदला चाहता है। जिस किसी ने पहलगांव टेरर अटैक की तस्वीरें देखी, वो यही चाहता है कि इस हमले में शामिल आतंकियों का मारा जाना जरूरी है और सिर्फ यही नहीं, उनके आकाओं को, उनका खात्मा ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के इशारे पर जो घिनौना काम आतंकियों ने किया है, उसका जवाब उन्हें गोलियों से मिलना चाहिए। यकीन मानिए, पाकिस्तान को अंदाज भी नहीं होगा कि इस बार उस पर कितना बड़ा और कितना घातक हमला हो सकता है। ये तस्वीरें हैरान करती हैं, विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, दिल को कचोटती हैं। 16 अप्रैल को शादी हुई थी जनरल नरवाल से, और ये तस्वीर जो आप, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, हम मिलवाएंगे आपको इन तमाम लोगों से। लेकिन सवाल है कि भारत अब क्या करेगा। इस बार भारत कुछ ऐसा कर सकता है जो शायद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से कहीं ज्यादा घातक हो, और देश को चिंता करने की जरूरत नहीं, तैयारियां हैं। हमले के बाद से जो राजनीतिक घटनाक्रम हमने देखा, उसने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आप ध्यान दीजिए कि इस हमले के तुरंत बाद केंद्र सरकार किस तरह से एक्शन में आई। आप देखिए, गृह मंत्री वहां पर पहुंचते, सबसे पहले हमले के बाद कश्मीर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह बिना देरी किए तुरंत पहलगांव रवाना होते हैं। वो श्रीनगर गए और फिर वहां से पहलगांव गए।